औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, यूट्यूब चैनल रूहानियत और साइंस के हवाले से महमूद आलम कमाली आपके सामने हाजिर है। आज का एक ऐसा प्यारा और मुनफरिद टॉपिक है जो शायद आप हज़ारों, लाखों, सैकड़ों बार आप सुन चुके होंगे, लेकिन फिर भी इसमें एक तशनगी तो बाकी रहती ही है। नाज़रीन, टॉपिक है नमाज के हवाले से, और नमाज का सुन के शायद आप उठ के जाने लगे इस हवाले से कि आपने सैकड़ों, हज़ारों, लाखों बार मदारिस में, घर में नमाज के हवाले से उसकी अहमियत, अहादीस, कुरानी हवाले सुने हैं। लेकिन नाज़रीन, आज जिस हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ, मुझे अल्लाह ताला से ये उम्मीद है कि वो कम ही साथियों की नज़र से वो बयान गुजरा होगा। नाज़रीन, नमाज के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि नमाज की अहमियत क्या है। अहादीस मुबारका में जब हम देखते हैं तो बेशतर मकामात पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की अहमियत बयान फरमाई। और फिर जैसा कि आपको पता है कि किसी सूरत में भी नमाज छोड़ना जायज़ नहीं है, चाहे वो जंग का मैदान हो, या फिर वो बीमारी हो, या फिर वो कोई और अहम काम हो, या फिर वो सफ़र हो। तो ऐसे ही कुरान पाक को जब हम खोलते हैं तो कुरान पाक में भी बहुत सारे मकामात पे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल वल इकराम ने नमाज का हुक्म दिया है। नाज़रीन, मैं आज जिस हवाले से आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो दुनियावी मामलात हैं। यानी नमाज पर जर्मन्स ने रिसर्च की और कुछ अहमियत जो उनके सामने आई, मैं वो बयान करना चाहता हूँ। आप कहेंगे कि ये क्या बात कर रहे हैं कमाली साहब कि जर्मन्स की रिसर्च बता रहे हैं नमाज। जी, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ज़रा गौर से मेरी बात सुनिएगा और तहम्मुल से मेरी बात समझिएगा कि जर्मन्स एक गैर मुस्लिम कौम है और उनकी ज़बान से कही हुई बात बड़ी अहमियत की हामिल है। हम मुसलमान हैं, लाजमी हर मुसलमान नमाज और दीनी अरकान की तारीफ़ें लाजमी करेगा। बहुत सी वजूहात हैं, दीनी तकाज़ा है, दिली मोहब्बत है, आखिरत की फ़िक्र है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका हैं, कुरान की आयतें हैं। लेकिन एक लादीन क्या कह रहा है ज़रा सुनिए, और बड़ा मज़ा आएगा आपको ये सुन के। जर्मन्स ने रिसर्च की नमाज पर और उन्होंने कहा कि हमें बाकी तो पता नहीं है कि इसमें आप क्या पढ़ते हैं, लेकिन हमने नमाज पर तहकीक की कि ये मुसलमान 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, सुबह भाग रहे हैं नमाज के लिए, फिर दोपहर का वक्त होता है, फिर भागे जाते हैं, फिर असर का वक्त होता है, फिर भागे जाते हैं। तो आखिर ये वजह क्या है? कहा जब हमने इस पर तहकीक की तो पता चला कि नमाज सुकून का एक मुकम्मल प्रोग्राम है, और जो लोग नमाज अदा करते हैं वो आलम सुकून में रहते हैं। नाज़रीन, तवज्जो कीजिएगा, ये बात एक लादीन कह रहा है। और उन्होंने मज़ीद कहा कि इस वक्त दुनिया में, पूरी दुनिया का मसला, यानी अमेरिका के सदर से लेकर एक आम मजदूर तक का मसला है, जिसमें मैं बच्चों को भी शामिल करता हूँ, वो है टेंशन। जो बढ़ जाए तो डिप्रेशन, लेकिन टेंशन हर एक को लाहक है। अगर तालिब इल्म है तो इम्तिहान की टेंशन, और अगर
बिजनेसमैन है तो कारोबार की टेंशन, घर का बड़ा है तो घर की टेंशन। तो उन्होंने अपनी तहकीक में ये बात साबित की और इस बात को पाया और फिर दुनिया को बताया कि जो शख्स दिन में 5 वक्त नमाज अदा करता है वो टेंशन से दूर हो जाता है। They explain that prayers are the tension relievers. नमाज टेंशन को दूर करने का एक प्रोग्राम है जो उनको दिया गया है। और आप देखें आम दिन में भी कि आप सुबह उठते हैं, घर के मामलात, घर की चीज़ें और ये और वो और अपने कारोबारी मामलात या फिर दीगर मामलात, लेकिन जब नमाज का वक्त आता है तो हुक्म होता है कि सारी चीज़ें छोड़ दो और अब सिर्फ तवज्जो अल्लाह की तरफ कायम करो। तो टेंशन थोड़ी देर के लिए हम साइड पर रख देते हैं और नमाज अदा करते हैं। ऐसे ही जोहर में ऐसे तो 5 ब्रेक्स मिलते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कहा है कि नमाज यानी प्रेयर्स आर द कंप्लीट प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, कि नमाज एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें जिस्म के तमाम आज़ा की वर्जिश होती है। मसलन अल्लाहु अकबर, देखें दोनों हाथों की वर्जिश, हाथ बांधे खड़े हैं तो कमर, थाइस और पिंडलियों की एक्सरसाइज, रुकू में गए कमर की एक्सरसाइज, सजदे में गए तो आप देखें उस अंदाज को आप देखें जिसमें गर्दन, हाथ, कमर और पूरे आसाबी निज़ाम उसमें शामिल है। अत्तहियात में बैठते हैं और आखिर में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, गर्दन की एक्सरसाइज। और फिर उसने बताया कि नमाज से पहले जो वुज़ू का प्रोग्राम है ये भी बड़ा आला प्रोग्राम है जिसमें तमाम जिस्म की सफाई होती है और बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। मसलन दांत साफ करना, मुंह की बीमारियां दूर। मसलन जब हम सर का मसा करते हैं और हाथ फेरते हैं तो ये ब्लड प्रेशर का बेहतरीन इलाज। और जब हाथ धोए जाते हैं और उंगलियां धोई जाती हैं और उनमें पानी डाला जाता है तो इसमें से ऐसी शिफा बख्श लहरें निकलती हैं जो आपकी इम्यूनिटी को यानी क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाती है। नाज़रीन, फिर मैं आपसे तवज्जो का तालिब हूँ कि ये बात एक लादीन कह रहा है, एक ऐसा इंसान कह रहा है ये बात जिसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अफसोस कि हमें नमाज के इन फ़वाइद का इल्म नहीं है। हम काम कर रहे हैं, नमाज छोड़ दी, मेहमान आ गए, नमाज छोड़ दी, सफ़र में कहीं चले गए, नमाज छोड़ दी, सो रहे हैं, नमाज छोड़ दी, खाना खा रहे हैं, नमाज छोड़ दी, पिकनिक या पार्टी पर गए हुए हैं, नमाज छोड़ दी। और देखिए एक लादीन नमाज पर तहकीक करके हमें क्या बता रहा है। फिर उन्होंने मज़ीद तहकीक की और बताया कि हमने ऐसे सुकून के क्लब्स बनाए हैं जहाँ पे टेंशन के और डिप्रेशन के मारे हुए मरीज़, जिनको आप साइको पेशेंट्स भी कह सकते हैं, वो आते हैं और हम उन्हें नमाज के वो अरकान, पोस्चर्स, नमाज के वो अरकान जो आप अदा करते हैं, हम भी वही अरकान अदा करते हैं मगर पढ़ते कुछ नहीं है। बस हमारा एक टारगेट होता है कि जिस वक्त वो नमाज के अरकान अदा करेंगे उस वक्त अपने जहन को हर तरह की चीज़ से खाली कर देंगे। तो उन्होंने बताया कि सैकड़ों लोगों ने हमारे क्लब्स को ज्वाइन किया और जब हमने उन्हें ये एक्सरसाइज करवाई जिसमें वो खड़े हैं नमाज की तरह और फिर रुकू में जा रहे हैं और फिर खड़े हो रहे हैं और फिर सजदे में जा रहे हैं। और नाज़रीन, एक बात और भी बहुत ही अहम है जो आज के दौर में साइंस का बड़ा चर्चा है, तो इसी हवाले से मैं ये बात भी आप पे गोश गुजार कर रहा हूँ कि ये तमाम
साइंसी तहकीक पर मबनी रिसर्च है। और उन्होंने तहकीक की कि जब इंसान सजदा करता है तो उसके जहन में, उसके दिमाग में घूमने वाले लाखों करोड़ों ख्यालात जो उसे तंग कर रहे होते हैं वो ज़मीन में अर्थ हो जाते हैं। तो देखिए क्या कमाल बात है कि हम समझ रहे हैं कि हम रब्बे ताला को सजदा कर रहे हैं और रब्बे ताला हमें फ़ायदा देना चाह रहे हैं, नमाज के ज़रिए से हमें फ़ायदा दे रहे हैं। वुज़ू के ज़रिए से जिस्मानी सफाई हमारी हो रही है, नमाज के ज़रिए से सुकून का प्रोग्राम हमें मिल रहा है, जिस्मानी वर्जिश हमारी हो रही है। और फिर जनाब अली अब जिस नुक्ते की तरफ मैं आ रहा हूँ वो सुन के यकीनन आप अल्लाह ताला की ज़ात के आगे सर बसजूद हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि तहकीक से साबित हुआ है कि हार्ट अटैक का अमूमी वक्त जो है वो सुबह 4 से 6 के दरमियान है। ये वक्त ऐसा है, अच्छा ये जब हम इस वक्त को देखते हैं तो ये वक्त ऐसा होता है कि इंसान के जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस और फासिद मादे जो पैदा हो रहे होते हैं, और उसकी वजह से मैं अपने तौर पर ये बात कर रहा हूँ कि जिस्म में जो है वो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो ऐसे वक्त में अल्लाह ताला हमें नमाज के लिए उठा देते हैं। तो जर्मन से कहते हैं कि जब नमाज के लिए इंसान उठ जाता है और वो वुज़ू करने के बाद नमाज चलता फिरता है और नमाज के मामलात में जब वो मशगूल होता है तो उसकी हरकतें कल्ब जो बड़ी होती है या बढ़ने के खदशात होते हैं वो नॉर्मल हो जाती है। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाएं अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम पर कि उसने नमाज भी अगर हमें दी तो हमारे ही फ़ायदे के लिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम तेरी वहदानियत पर, तेरी हिकमत पे कुर्बान जाए मौला कि आँखों में आंसू आते हैं जब कुरान की वो आयत जहन में आती है कि ना कदर की तुमने अल्लाह की जिस कदर का वो हकदार था, ना कदर की तुमने अल्लाह की जैसी कदर तुम्हें करनी चाहिए थी उसकी। तो जनाब आगे बस चंद एक लम्हा रह गया है, चंद एक नुक्ते बाकी रह गए हैं और उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपसे इजाज़त चाहूँगा। और फिर जर्मन्स ने मज़ीद रिसर्च की कि उरूज और ज़वाल के वक्त में, कि उरूज के वक्त में जब सूरज तुलू हो रहा होता है और ऐसे ही ज़वाल के वक्त में जब सूरज ढलने लगता है, सजदे करने की मुमानियत है, मकरूह है। तो उन्होंने रिसर्च की कि इन दोनों ही औकात में ज़मीन से अल्फ़ा, बीटा और रेज़ यानी गामा, ऐसी रेज़ ज़मीन से निकल रही होती हैं कि अगर इंसान अपनी पेशानी ज़मीन पर रख दे तो उस